उसका जलाधिवास होगा, यानी जल में उसको सुलाया जाएगा 24 घंटा। फिर पुष्पाधिवास होगा, पुष्प में। फिर अन्नाधिवास होगा, वस्त्राधिवास होगा। ये सब एक एक दिन कार्यक्रम है। 84 सेकंड का ये जो समय रखा गया है, आखिर 84 सेकंड ही क्यों रखे गए हैं और इन 84 सेकंड में क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो बरसों के इंतजार को खत्म करेगा? महाराज जी, क्योंकि देखिए 22 तारीख को सूक्ष्म रूप से एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन असल मायनों में अगर बात की जाए तो 16 जनवरी से ही इन कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जब विग्रह की स्थापना की बात कही जा रही है। सबसे पहले मैं इस पूरे 16 तारीख से लेकर 22 तारीख के अंतराल में जो पूरी प्रक्रिया होने वाली है, इस प्रक्रिया के बारे में समझना चाहूंगी। कोई भी प्रक्रिया हिंदू शास्त्र या अपने सनातन धर्म के अनुसार सबसे पहले पंचांग पूजन होता है। पंचांग पूजन के बाद नवग्रह पूजन होगा, और जो विग्रह होगी उसका जलाधिवास होगा, यानी जल में उसको सुलाया जाएगा 24 घंटा। फिर पुष्पाधिवास होगा, पुष्प में। फिर अन्नाधिवास होगा, वस्त्राधिवास होगा। ये सब एक एक दिन कार्यक्रम हैं। एक दिन जल, अन्न, वस्त्र इत्यादि सब करेंगे। उसके बाद फिर उसका पूजन होगा, और 22 तारीख को जो अभिजित मुहूर्त चुना गया है, उस मुहूर्त में विग्रह को जो प्राण संचार किया जाता है, जो वैदिक मंत्र है, जिस मंत्र से मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा जो शब्द है, वही मूर्ति, वही विग्रह जब दुकान पे होता है तो लोग शिल्पकार पत्थर से हथौड़ा मार करके पत्थर को तराशते हैं, लेकिन जब वही विग्रह मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाती है तो फिर उसका पूजा भगवान शुरू हो जाता है, क्योंकि वही प्राण प्रतिष्ठा है। तो जो अभिजित मुहूर्त है 22 तारीख को, जिस मुहूर्त में भगवान के प्राण को उसमें प्रतिष्ठित किया जाएगा, इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त है, वो माना गया है। इसके साथ ही महाराज जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि 84 सेकंड का ये जो समय रखा गया है, आखिर 84 सेकंड ही क्यों रखे गए हैं और इन 84 सेकंड में क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो बरसों के इंतजार को खत्म करेगा? देखिए, वो 84 सेकंड और 84 मिनट की बात नहीं है। देखिए, वो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और वो तो जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया और मंदिर बनना शुरू हुआ, उस दिन से ही जो 500 साल का आशा था उसकी पूर्ति हो गई। प्राण प्रतिष्ठा होनी उस समय होनी है, वो मंत्र बोला जाएगा। वो 84 सेकंड कोई जरूरी है कि 84 सेकंड में ना, वैसी कोई मुहूर्त है कि 84 सेकंड वो तो महत्वपूर्ण मुहूर्त है। भगवान के विग्रह में, भगवान के पूजा में, भगवान के जन्म में लिखा गया है कि जय दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ तहाँ सकल चली आवे। तो मेरा मानना है, मेरे सास का मानना है कि पूरे संसार के तीर्थ उस दिन अयोध्या में वास करेंगे। और राम जी के लिए, राम जी का जब प्राकट्य होता है तो सारे ग्रह उनके अनुकूल हो जाते हैं, सारे मुहूर्त अनुकूल हो जाते हैं। भगवान के लिए कोई 84 सेकंड या 84 मिनट की प्रतिबद्धता नहीं है। ये तो कह ठीक है, जो विद्वान कहते हो हमसे अच्छे होंगे, विद्वान हैं, लेकिन अभिजित मुहूर्त है, और अभिजित मुहूर्त में भगवान की प्रतिष्ठा की जाएगी, क्योंकि अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म भी हुआ था। शीत दिवस मध्य था, मध्यकाल था, मध्य में भगवान का जन्म हुआ था, मध्यकाल में, इसलिए भगवान का जन्म हुआ था, उसी में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। मैं जानना चाहूंगी, जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है तो कौन से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और संक्षेप में समझना चाहूंगी कि उन वैदिक मंत्रों का महत्व क्या होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वैदिक मंत्र जो है, मंत्र महामंत्र है, राम जी का मंत्र महामंत्र है, और मंत्र के बस में सारे देवता हैं। लिखा है कि मंत्र के बस में देवता हैं। महामृत्युंजय हम जपते हैं यहाँ, और आदमी दिल्ली में है, उसे वहाँ आराम मिल जाता है, वो ठीक हो जाता है। और मंत्र ब्रह्मा के बस में है,
जो ब्रह्म की पूजा होती है केवल इसलिए होती है कि मंत्र के बस में भगवान है और ब्रह्म के बस में मंत्र है। और जो वैदिक मंत्र हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र अलग हैं, पंचांग पूजन के मंत्र अलग हैं, जलाधिवास के मंत्र अलग हैं, पुष्पाधिवास के मंत्र अलग हैं, अलग अलग सभी मंत्र हैं। जैसे जन्म के मंत्र अलग हैं, हम लोग वही दाह कराते हैं उसका मंत्र अलग है, हवन का मंत्र अलग है। सभी वैदिक मंत्र जिस क्रिया के लिए किए जाते हैं उस क्रिया का मंत्र अलग अलग मंत्र है। जैसे सभी देवताओं का, हनुमान जी का मंत्र अलग है, राम जी का मंत्र अलग है, दुर्गा जी का मंत्र अलग है, सभी देवताओं का मंत्र अलग है। किस कार्य के लिए किस मंत्र का आवाहन करना चाहिए उस मंत्र का आवाहन करके वो कार्य की पूर्ति की जाती है। 22 तारीख को जो स्वरूप हमें देखने वाला है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जानकारी दी गई है कि 5 वर्ष के रामलला होने वाले हैं और उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब क्योंकि ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आम है कि आखिर 5 साल के ही बाल स्वरूप को क्यों चुना गया है, इसके पीछे का क्या महत्व है? भगवान रामलला जो है, रामलला कहा गया है। ये तो कहा था रामलला, लला माने छोटा बालक। आज तक भगवान की मूर्ति पूरे विश्व में कभी भी दाढ़ी, मूछ या बुढ़ापा के रूप में आपने नहीं देखा होगा। बंदहु बाल रूप सोई रामू, भगवान की जो वंदना होती है वो बालक के स्वरूप में होती है, क्योंकि बालक निर्विकार है, निर्विवाद है, वो निराकार स्वरूप है। उसके अंदर न कोई लोभ है, न लालच है, न झूठ है, न मिथ्या है, न कलंक है, कुछ नहीं है। इसलिए छोटे बालक को आज भी भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए 5 साल का जो स्वरूप है वो सुंदर, सुशील, सुंदर, उनकी बोली देखिए हर बच्चों की क्या होती है। इसलिए भगवान का पूजा जब भी होता है तो बालक के स्वरूप में होता है और बालक के स्वरूप में ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसलिए बालक के स्वरूप का विग्रह वहाँ स्थापित किया जाएगा, क्योंकि हम जन्म मनाते हैं, भगवान का प्राकट्य मनाते हैं कि भगवान पैदा हुए हैं। जो राम मंदिर का मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा में है, तो उसका क्या कुछ महत्व रहेगा? आखिर पूर्व दिशा ही क्यों चुनी गई है? 4 उसी दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन 4 मुख्य मानी गई हैं। पूरब और उत्तर, पूर्व के स्वामी इंद्र हैं, उत्तर के स्वामी कुबेर हैं, दक्षिण के स्वामी जमराज हैं और पश्चिम के स्वामी वरुण हैं। जल लोक वरुण लोक पश्चिम है, शमशान लोक दक्षिण है। इसलिए कभी भी आदमी जब मरता है, शरीर पूरा होती है, तो उसका पैर दक्षिण दिशा में ही रखा जाता है, चाहे जो आप देखे होंगे, और उसे दक्षिण दिया जाता है। तो शमशान जो है वो दक्षिण है, जमराज का लोक दक्षिण है। इसलिए हम सनातन धर्म में दक्षिण की तरफ दरवाजा नहीं रखा जा सकता है। पश्चिम जल है, पश्चिम में सूर्यास्त होता है और सूर्य अस्त को कोई नहीं देखना चाहता है। इसलिए पश्चिम दरवाजा जिसके भी घर का होगा वो सुस्त रहेगा। उसके घर पे ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से पश्चिम दरवाजा निषेध माना गया है। जल्दी पश्चिम दरवाजा और दक्षिण दरवाजा नहीं होता है। अब मजबूरी है, शहर में जगह नहीं तो लोग भले कर लें, लेकिन होना नहीं चाहिए। उत्तर और पूरब 2 दरवाजा शुभ है, भगवान का वास है। और आज भी जितने सनातन धर्म में पूजा करते हैं, अभी पूजा की होंगे तो हवन पूरब मात होकर के ही किया जाता है। पूरब आचार्य बैठेगा उत्तर मात और आप बैठेंगे पूरब मात। यही पूरब की प्राची है, प्राचीसा है, इंद्रलोक है, देवलोक है। इसलिए पूरब की तरफ अति शुभ है, इसलिए पूरब दरवाजा रखा गया है।